तो आप ये देखिए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार कार्यभार संभालते हुए नजर आ रहे हैं और जब वो पहुंचे दफ्तर पीएम आवास, उस दौरान उनका किस तरीके से गर्मजोशी के साथ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार कार्यभार संभालने पहुंचे और इस दौरान उनका गर्मजोशी के साथ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जोरदार स्वागत किया गया। और आज एक बार फिर वो अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत करने जा रहे हैं और सबसे पहले उन्होंने मीटिंग बुलाई है तमाम उन मंत्रियों की जिन्होंने कल शपथ ली है और कल होने वाली शपथ के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि मंत्रियों को जी जान से देश के विकास के लिए, देश की जनता के लिए काम करना है। और आज ये तस्वीरें, ताजा तरीन तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार कार्यकाल संभाला। तो देखिए, तालियों की गड़गड़ाहट, उनका जोरदार स्वागत किया गया और मोदी सरकार तीसरी बार एक बार फिर से। और आज ये देखिए तस्वीरें, और जाहिर सी बात है कि ये जो पल है काफी गौरवान्वित करने वाला पल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ये इलेक्शन पूरा रहा है उसके बाद उन्होंने जीत हासिल की है और कल एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज अब मंत्रियों की जो बैठक भी बुलाई गई है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन इस वक्त ये बहुत ही खास तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही हैं। तो पीएम मोदी ने तीसरी बार कार्यकाल संभाल लिया है और पदभार संभालने के बाद पीएम का पहला काम, पीएम ने किसान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, हस्ताक्षर करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। पीएम किसान निधि जारी की जाएगी किसानों को और ये जो निधि है ये किसानों के लिए, उन किसानों के लिए बहुत जरूरी है जिन किसानों को प्रदेश और केंद्र सरकार से काफी आस रहती है। खासतौर पर नरेंद्र मोदी जिस बात का जिक्र हर मंच से करते आ रहे हैं कि गरीब किसान की ये पूरी सरकार है और अब सबसे पहला काम उन्होंने यही किया है। जैसे ही वो आज पहले दिन दफ्तर पहुंचे, पीएम ने किसान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं। पीएम किसान निधि जारी करने को लेकर ये हस्ताक्षर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। और जिस वक्त वे दफ्तर में दाखिल हो रहे थे उस दौरान की खूबसूरत तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। संवाददाता पवन गौड़ जुड़ गए हैं। पवन, आज पहला दिन है, मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में और उसके बाद देखा यह जा रहा है कि तालियों के गड़गड़ाहट के साथ जोरदार उनका स्वागत किया गया। जाहिर तौर पर कल जैसे शपथ ग्रहण समारोह हुआ और जैसे ही प्रधानमंत्री, अगर कल भी की बात करें तो जैसे ही मंच पर पहुंचे तो तमाम जो 10,000 के आसपास जो अतिथि जो राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे उनके शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए, तो वहां भी उनका लगातार तालियों के साथ स्वागत किया गया, उनके नाम के नारे लगाए गए। और आज जब जैसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री कार्यालय वो अपना पदभार ग्रहण करने पहुंचे तो प्रधानमंत्री कार्यालय के तमाम लोगों ने वहां उनका तालियों को बजाकर स्वागत किया। और उसके बाद में जिस तरह से प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि उनकी सरकार जो है किसानों के लिए समर्पित है, किसानों के लिए लगातार काम करती है, तो उनकी सरकार जो तीसरे कार्यकाल का जो पहला फैसला है वो भी कहीं ना कहीं किसानों के लिए समर्पित रहा है। और उन्होंने सबसे पहले जो किसान सम्मान निधि जो किसानों के लिए खाते में सीधे पैसे जाते हैं 2,000 रुपए हर 2 महीने के अंतराल पर, साल में 12,000 रुपए का जो ट्रांसफर होता है, साल में 6,000 रुपए का जो ट्रांसफर होता है, तो ऐसे में उसकी जो निधि के लिए उन्होंने अपने जो पहला हस्ताक्षर अगर किसी फैसले पर किया है तो वो किसान सम्मान निधि के फैसले पर किया है। तो ऐसे में लगातार सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से जो किसानों के हित के लेकर जो बात की जाती है, जो बात कही जाती है, जो कहा जाता है कि लगातार हमारी सरकार किसानों के हित में फैसले करती आई है, लगातार किसानों के हित की बात करती है, तो कहीं ना कहीं उनके फैसले में भी वो बात नजर आती है। बिल्कुल, उनके फैसलों पर भी बात नजर आती है। और सबसे पहले जो पीएम किसान निधि है ये जारी करने के लिए उन्होंने पीएम ने किसान निधि की फाइल पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए हैं पवन। और ये भी माना जा रहा है कि आज शाम को जो बैठक बुलाई जा रही है, चूंकि कल ही उन्होंने साफ कह दिया था कि जैसे ही शपथ ग्रहण होगा उसके बाद सीधे सारे मंत्री अपने अपने कामों पर लग जाएंगे और किसान निधि से शुरुआत की है प्रधानमंत्री ने। जाहिर सी बात है कि आज होने वाली बैठक के दौरान भी बहुत कुछ खास होगा। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से अगर आप बात करें तो कल जैसे ही जब शपथ ग्रहण समारोह से पहले जो संभावित मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा हुई थी तो उस बैठक में भी उन्होंने, प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि जैसे ही आप लोग शपथ लें तो शपथ लेने के तुरंत बाद ही आपको काम में जुट जाना है।
हमारा विजन जो है वो 2047 तक भारत को विकसित एक देश बनाना है। तो ऐसे में आपके पास जरा बहुत वक्त नहीं है बर्बाद करने को या इधर उधर जश्न मनाने को। आपको तुरंत शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ग्रहण करते ही आपको तुरंत अपने काम पर जुट जाना है। लगातार देश के विकास के लिए आपको फैसले लेने हैं। जो भी विभाग आपको दिया जाए उस विभाग में आपको लगातार मेहनत करनी है। और उसी के चलते जैसे ही कल देर शाम तक शपथ ग्रहण समारोह चला, उसके बाद आज सुबह ही प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे और वहां पहुंचकर अपना पदभार संभाला। और आज शाम को ही 5 बजे जो है कैबिनेट की बैठक बुला रही है और कैबिनेट की बैठक में तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके साथ बैठकर बातचीत करेंगे और आगे जो 100 दिन का जो विजन तैयार किया है उसको लेकर फैसला लेंगे। बिल्कुल, 100 दिन का जो विजन तैयार किया गया उसको लेकर फैसला लेंगे। जाहिर सी बात है कि कुछ नई योजनाओं की शुरुआत होने की भी बात कही जा रही है और यह भी माना जा रहा है कि जो योजनाएं लगातार चल रही हैं उनके क्रियान्वयन के साथ साथ उन्हें और किस तरीके से अपडेट किया जा सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंच सके, इसको लेकर भी बातचीत होनी है। देखिए, जाहिर तौर पर जब प्रधानमंत्री तमाम अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो ऐसे में पहले से ही लगातार सरकार ने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है कि किस तरह से सरकार को काम करना है, किस तरह से सरकार को आगे बढ़ना है। तो वो जो लक्ष्य है विभागों के हिसाब से, तो उसको वो हर समय पर जैसे जैसे वो एक एक जो काम है जब पूरा होता है तो उसके लिए आगे का टास्क जो है निर्धारित कर देते हैं अपने मंत्री के लिए। तो उसी में जो अब तक के जो टास्क जितने पूरे हो चुके हैं उसमें अगला टास्क दिया जाएगा। उसके अलावा जो काम अधूरे अभी रह गए हैं उसको पूरा करने के लिए किस तरह से आगे तैयारी है, किस तरह से उनको आगे बढ़ना है, उस पर काम किया जाएगा। चूंकि सरकार ने जो है चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री ने तमाम अपने अधिकारियों और मंत्रियों को कहा था कि आप 100 दिन की जो कार्य योजना है अगले दिन की उस पर आप तैयार रखिए। तो जो 100 दिन की कार्य योजना तैयार हुई होगी उसमें हर विभाग के हिसाब से बहुत सारे काम होंगे। कुछ पुराने काम जो है उनको किस तरह से आगे बढ़ाना है उस पर एक रोड मैप तैयार हुआ है। उसके अलावा जो कुछ नए काम होने हैं उस पर किस तरह से आगे बढ़ना है, उन सब विषयों को लेकर आज शाम को कैबिनेट बैठक में चर्चा होनी है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका पवन तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।